हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। हमें ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इसका ज़ीरोस फाइंड करना है और इसके ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, जो कि हमारा पी एक्स, हम इसको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे। ज़ीरोज़ होता क्या है? बेसिकली ज़ीरोज़ ये होते हैं कि जो भी हमारा एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या पुट कर दें, कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि ये पूरी इक्वेशन हमारी ज़ीरो हो जाए। तो वही वैल्यू निकालने के लिए हम पी एक्स को ज़ीरो के बराबर रखते हैं, जिससे हमारे ज़ीरोज़ आते हैं। ज़ीरोज़ का मतलब ज़ीरो नहीं है, किस वैल्यू पे वो इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी वही उसके ज़ीरोज़ हैं, वो वैल्यू ज़ीरोज़ कहलाती है, जिसे हम अल्फ़ा और बीटा लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम पी एक्स को ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे। तो पी एक्स हमारा ये है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हमें इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए कई सारी मेथड होती है, पर ये इक्वेशन हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है? यानी मिडिल जो टर्म है, बीच वाला टर्म है, उसे हमें स्प्लिट कर देना है, यानी फैक्टराइज करके सॉल्व करना है। कैसे करते हैं? आपको ये पता होगा कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, उसकी एक जनरल टर्म होती है, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा एक जनरल टर्म आ गया पॉलिनोमियल का। और ये ए बी और ये सी जो है हमारा, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने के लिए हमें ये जो सी है, ये वाला जो कोफिशिएंट है, उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो भी वैल्यू आएगी उसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। 8 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 1 है, तो 8 1 जा 8 आएगा। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, यानी इसे फैक्टराइज करना है। तो 8 को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 4 इंटू टू। 8 का फैक्टराइजेशन 4 इंटू टू आएगा। अब हम ऐसा क्या करें कि 4 और 2 को, हमारे पास दो वैल्यू हैं, 4 और 2 को हम क्या प्लस या माइनस करने पे जो हमारी -2 वैल्यू आ जाए, उस फॉर्म में हमें इसे लिखना है, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो भी साइन होती है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो जो दोनों वैल्यू आएंगी, एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी, डिफरेंट साइन की होंगी। और अगर यहाँ पे प्लस है तो ये दोनों वैल्यू सेम साइन की होंगी, या तो दोनों प्लस होगी या तो दोनों माइनस होगी। तो और ये जो माइनस में जो माइनस वाली वैल्यू है, वो बड़े वाले नंबर के साथ जाती है, यानी हमारा 4 जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये हमारा 2 है, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें इसे इस फॉर्म में ब्रेक करना है। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ये आ जाता है। आपको बस फैक्टराइजेशन अच्छे से आना चाहिए। इन दोनों टर्म से हम x कॉमन लेंगे, तो अंदर हमारा बचेगा x माइनस 4, ये हमारा कॉमन हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो जो टर्म है हमारे पास, प्लस 2x माइनस 8, अगर हम इससे एज इट इज़ +2 कॉमन ले लें तो अंदर हमारा ये वैल्यू सेम बन जाएगी, x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ ये 4 इंटू टू 8 होता है, हमने 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 बचा, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 बचा। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। अब हमें यहाँ पे लिखना है x प्लस 2, हमारे पास दो वैल्यू आ गई, x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इसे ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे, सबसे पहले इसे फिर इसे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, इधर हमारा प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की एक वैल्यू आ गई -2। देन x माइनस 4 को भी हम ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे, तो ये हमारा आएगा x इज इक्वल टू 4। ये x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। ये जो दो वैल्यू है, ये इसके इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं दोनों। तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए पॉलिनोमियल के।
अब इसके क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट करना था और हमें इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी ज़ीरोज़ और कोएफ़िशिएंट के बीच में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट इसका जनरल टर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें कोएफ़िशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन लिखना है। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है और हमारे पास देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, हमारे पास यहाँ पे a b c भी है। अगर हम इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 1 है, x का कोएफ़िशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है तो वो 1 है। देन b हमारा -2 है, यहाँ पे हम इसे लिखते हैं। a हमारा जो है वो है 1 एंड b हमारा जो है वो है -2 एंड c हमारा जो है वो है -8। इस तरह से हमारे पास 3 कोएफ़िशिएंट्स हैं और ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है। अब आपको पता होगा कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। ये फ़ॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -b/a के इक्वल होगा। हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो हमारा अल्फ़ा है -2 एंड हमारा बीटा है 4 इज इक्वल टू -b। b की जो वैल्यू है वो -2 है, तो हमें -b की लिखनी है, तो -2/a हमारा 1 है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इधर साइड जो है इस साइड आएगा -2 + 4 इज इक्वल टू 2। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2, ये हमारा 2 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आ गया। अब हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू c/a, जिसका प्रोडक्ट होता है। तो c हमारा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा पहले हम करेंगे जो कि हमारा -2 इंटू 4 इज इक्वल टू, जो c है हमारा वो है -8/a हमारा जो है वो 1 है। तो 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -8। अब ये भी हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जो कि दोनों इक्वल है, यानी हेंस वेरीफाइड। इसी तरह से इस क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा 4s², ये s है, -4s + 1। हम इसको बहुत ही ईज़िली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4s², सबसे पहले हमें px को 0 के बराबर पुट करना है। तो px हमारा है 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4s², अब आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसको 4s को हम 2 + 2 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा ऐसा, 2s + 2s + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस है, ये इसको जब हम अंदर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हुआ आपको समझ में आया? चलिए एक बार मैं फिर बताती हूँ। ये हमारा 4s² - 4s + 1 था। हमें इसे फैक्टराइज़ करना है, यानी हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, s की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम इस बीच वाली जो वैल्यू है हमारी 4s, तो 4 को हम 2 + 2 लिख सकते हैं और ये 4s है, तो 2s + 2s, माइनस हमने ब्रैकेट के बाहर रखा है। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो ये 2s और 2s दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2s - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से हमारा 2s कॉमन आ जाएगा। देन यहाँ पे हमारा 2s - 1 बचेगा। अब यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें -1 इस वाली वैल्यू में, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 2s - 1, -2s से माइनस कॉमन ले लिया तो +2s बचा और +1 से -1 कॉमन ले लिया तो ये -1 बचा इज इक्वल टू 0।
अब इसको लिखेंगे 2s-1 एंड 2s-1। ये हमारा यहाँ पे फैक्टराइज हो गया। अब इन दोनों को हम एक बार 0 के बराबर पुट करेंगे तो 2s-1 इक्वल टू 0, जो कि s इक्वल टू 1/2। ये हमारी एक वैल्यू आ गई जो कि है अल्फ़ा, एंड 2s-1 इक्वल टू 0, ये हमारी एक और वैल्यू आ गई s इक्वल टू 1/2, जो कि है हमारी बीटा। ये हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। देन हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं, इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो वी नो दैट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये इसके और इसके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा आएगा a हमारा आएगा 4 एंड b हमारा आएगा -4 एंड c हमारा आएगा 1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू b क्या है -4/a, हमारा 4 है। तो 1/2 को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 2, देन 1 + 1 इज इक्वल टू -4, ये कट हो जाएगा तो ये आएगा -1। सॉरी, यहाँ पे हमारा -b/a था, तो ये माइनस पहले भी आएगा तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। माइनस ऑफ -4 इज इक्वल टू +4। देन ये हमारा आएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, ये भी 1 आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, वेरीफाइड। देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या है 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c हमारा 1 है और a हमारा 4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा। यहाँ पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगाया है, यहाँ पे हमने सिंपली ये जो दो 4 था इसको 2 टर्म में ब्रेक कर दिया है, 2s + 2s। देन इसे फर्दर सॉल्व करने पे आपको ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - 7x। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, लिखते हैं px इज इक्वल टू 0। px हमारा क्या है 6x² माइनस, इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं 7x - 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स c और a का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18। अब यहाँ पे हमारा 18 आ गया। अब आपको याद हो तो सबसे पहले हमें 18 को 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। तो 18 के कौन से 2 फैक्टर होते हैं 9 × 2, और ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो -7 है, यानी जो बीच वाली वैल्यू है वो आए। अब 9 और 2 को हम क्या करेंगे इस वाले साइन के अकॉर्डिंग, अगर माइनस है तो एक वैल्यू हमारी प्लस में होगी और एक माइनस में होगी, और जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें माइनस आएगा। तो -9 + 2 इज इक्वल टू -7, ये हमारा आ रहा है। तो इसी फॉर्म में हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 6x² - 9x + 2 - 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ये हमारा आ गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए, तो इन दोनों में हमारा 3 कॉमन है, 3 हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा 2x² - 3x। देन यहाँ पे सॉरी ये x था, यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे 3x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा हमारा 2x - 3। यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया, तो 3 × 3 होता है 9 का फैक्टर, तो यहाँ से केवल 3 बचेगा। देन यहाँ पे सेम वैल्यू है, जब सेम वैल्यू होती है तब हम +1 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा आएगा
2x minus 3 is equal to 0. 3x plus 1 and 2x minus 3 is equal to 0. ये हमारा आ गया. अब हम इसे 0 से कंपेयर करेंगे. 3x plus 1 is equal to 0. x is equal to minus 1 by 3. ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई. देन बीटा निकालने के लिए हम 2x minus 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे. तो x is equal to 3 by 2. ये हमारी आ गई बीटा की वैल्यू. अब इसकी जनरल टर्म लिखेंगे. हम लिखेंगे we know that ax square plus bx plus c is equal to 0 and a is equal to, हमारा a क्या था यहाँ पे 6 था. a हमारा यहाँ पे 6 है एंड b है जो हमारा वो है -7 एंड c हमारा है -3. ये हमारी तीनों की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे. सबसे पहले हमें क्या करना है, याद रहे कि कई बार क्या होता है कि हम इसे बिना जनरल टर्म में लिखे ही सॉल्व कर देते हैं. उससे क्या होता है, लास्ट में जो a और b और जो c है वो हमारा अलग आ जाता है और इसे सॉल्व करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे हमने इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया यहीं से, तो अगर हम b लेते हैं यहाँ से तो b हमारा यहाँ पे -7 आ जाता. सॉरी, b हमारा यहाँ पे 3 आ जाता है. ये देखिए, पर 3 जो है वो लास्ट में होगा, यानी 3 हमारा कोफिशिएंट है तो 3 हमारा लास्ट में होगा और 7x, तो b हमारा -7 हो जाएगा. अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. ये हमारा हो गया. अब अल्फ़ा क्या है हमारा, -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू बीटा, सॉरी b की वैल्यू क्या है हमारी -7, तो माइनस ऑफ -7 हो जाएगा हमारा 7 बाय a क्या है हमारा 6. अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का पहले एलसीएम लेंगे जो कि हमारा आएगा 6. 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा -2 एंड 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा हमारा +3 इज इक्वल टू 7/6. ये हमारा आ गया 7/6. अच्छा, ये 2 3 जा 6 है तो 3 3 जा 9 होगा. तो ये हमारी वैल्यू है -2 + 9/6. अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो कि हमारा आएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6. ये आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो वेरीफाइड हो गया. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. अब अल्फ़ा हमारा क्या था यहाँ पे -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू c हमारा क्या है -3/a हमारा क्या है 6. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/3 2 जा 6 इज इक्वल टू -3/6. ये हमारा इक्वल आ गया यानी वेरीफाइड. आगे के क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें. होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.